हेलो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट डेज चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था वर्णमाला टॉपिक का और आज हम लोग पढ़ेंगे बोली। बोली कितने प्रकार की होती हैं और उन बोली से 18 प्रकार की बोलियां कैसे निकली, तो इसका पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वीडियो के लिए और सुपर टेट के लिए। वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बनेंगे। आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कवर कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल 5 मिनट की वीडियो होगी और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखते हैं बोली कहाँ से आई। 10वीं शताब्दी में 5 उपभाषाओं से ही 18 बोली निकलती हैं। कहाँ से 5 उपभाषाएं हुई? 5 उपभाषाओं से ही बोली निकली। कौन सी 5 भाषाएं? अपभ्रंश थी, अर्धमगधी थी, मागधी थी और खस थी और सौरसेनी। 5 ये उपभाषाएं थी। अपभ्रंश से कौन सी निकली? राजस्थानी निकली। अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी निकली और मागधी से बिहारी, खस से पहाड़ी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। खस से पहाड़ी हिंदी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। अब एक-एक करके राजस्थानी कौन सी थी? राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती 4 बोलियाँ निकलती हैं राजस्थानी हिंदी से। मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। राजस्थान में देखो मारवाड़ी याद रहेगा, मालवी याद कर लेना, जयपुरी और मेवाती घराना जो कि जयपुर राजस्थान का है। मेवाती घराना उससे याद कर लीजिएगा, मेवाती घराना जयपुर राजस्थान में है। और एक जयपुर आप फेमस सिटी है वहाँ जयपुर का, उससे जयपुरी। और मारवाड़ी भी हम लोग जानते हैं जयपुर से ही संबंधित है। मालवी याद कर लेना, बस एक मालवी याद करना पड़ेगा और सब लोग आप लोग समझ जाएंगे कि नाम आते ही ये राजस्थानी से ही है। तो अर्धमगधी में कौन सी? पूर्वी हिंदी निकलती है। अर्धमगधी से कौन? पूर्वी हिंदी निकलती है। कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 निकलती हैं अर्धमगधी से। अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी निकली और पूर्वी हिंदी से 3 उपभाषाएं बनी। कौन सी? पहली अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। मागधी से कौन सी निकलती है? बिहारी हिंदी निकलती है। मागधी से बिहारी हिंदी। पहली भोजपुरी, दूसरी मैथिली और मगही। भोजपुरी बिहारी का ही, बिहारी भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी से कुमाऊनी, गढ़वाली। ये तो एकदम याद रहेगा आपको, कुमाऊनी और गढ़वाली। गढ़वाली उत्तराखंड, कुमाऊनी कुमाऊँ प्रांत जो असम वाला होता है, ये पहाड़ी कुमाऊनी। पहाड़ी से एक आपको याद रहेगा कुमाऊनी और गढ़वाली। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी? ब्रजी एक तो आती है खड़ी बोली, जिसको खड़ी बोली को बोल देते हैं पौरवी। पौरवी बोली भी कभी कभी लिख के आ जाता है, लेकिन आता है खड़ी बोली। ब्रजी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, दक्कनी। कौन सी? ब्रजी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, दक्कनी। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कौन सी बोलियां हैं? ब्रजी है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है, अवधी। एक यहाँ से ब्रजी आ गई और खड़ी बोली है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी से ब्रजी और सौरसेनी। भोजपुरी आती है उससे बिहारी हिंदी से और अवधी आती है पूर्वी हिंदी से। तो ये 4 उत्तर प्रदेश की बोलियां हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा अवधी अवधी ग्रंथ। अवधी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? एक तुलसीदास का है रामचरितमानस और दूसरा मलिक मोहम्मद जासी का पद्मावत। ये फेमस ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद का पद्मावत, जिसमें रानी पद्मावती के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। और तुलसीदास रामचरितमानस, जो रामायण का ही अनुरूप है। रामचरितमानस में ये सुपर टेट में पूछ लेता है अधिकतर। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सुंदर कांड को कौन सा कांड बोलते हैं? हृदय कांड भी बोल देते हैं। इसी तरह लंका कांड को कौन सा? युद्ध कांड भी बोल देते हैं। तो क्रम से कौन से कांड हैं? 7 कांड।
बालकांड पहले, फिर उस बालक हुए, बालक में फिर कहाँ रहे बालक? अयोध्या में रहे। अयोध्या के बाद कहाँ वनवास भेज दिए गए? अरण्य, अरण्य माने जंगल, तो जंगल चले गए। फिर किष्किंधा नरेश से मुलाकात होती है, किष्किंधा नरेश से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद सुंदरकांड, जो कि जिसको हृदय कांड भी बोलते हैं। सुंदरकांड के बाद लंका कांड, जहाँ युद्ध होता है। फिर उत्तरकांड, क्या उत्तरकांड, लास्ट में उत्तरकांड। ओके, ये 7 कांड हैं जिनको क्रम से याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक, बालकांड, फिर उसके बाद बालक कहाँ रहा? अयोध्या में। राम जी बालकांड, बालकपन में कहाँ रहे? अयोध्या में रहे। उसके बाद अयोध्या के बाद उनको 14 वर्ष के वनवास मिला, तो जंगल चले गए। अरण्य, अरण्य माने जंगल कांड, इसलिए अरण्य कांड बोल दिया गया। फिर उसके बाद जंगल में ही उनकी मुलाकात होती है किष्किंधा नरेश सुग्रीव से, जो सुग्रीव और बाली थे। तो वहाँ सुग्रीव और बाली से मुलाकात होती है। फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड और उसके बाद उत्तरकांड। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने ऐसा टॉपिक कहीं इसके पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, थैंक यू।